नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीका उत्पादन का बताया रोड मैप। कहा दिसंबर तक देश में 200 करोड़ टीके होंगे उपलब्ध। कृषि और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का हुआ शिलान्यास लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा देश की जीडीपी में किसानों का योगदान। राजस्थान में सचिन पायलट से मिले समर्थक विधायक। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी पर उठाए सवाल। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कल सभी पेट्रोल पंपों के बाहर किया जाएगा प्रदर्शन। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी को एक और झटका लगा है। डोमिनिका की सरकार ने मेहुल चौकसी को अवैध अप्रवासी घोषित किया है। डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्री रेबर्न ब्लैकमूर ने पुलिस प्रमुख को आदेश जारी किया है कि चौकसी को देश से बाहर करने के लिए कानून के मुताबिक जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। जानकारी के मुताबिक डोमिनिका प्रशासन ने इस आदेश को अदालत के सामने रखा, साथ ही अपील की कि मेहुल चौकसी की याचिकाएं खारिज कर उसे भारत भेज दिया जाए। सरकार का यह आदेश मेहुल चौकसी के लिए झटका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हर महीने देश में 1 करोड़ टीकों का उत्पादन हो रहा है। जुलाई अगस्त में ये बढ़कर 6 से 7 करोड़ हो जाएगा। सितंबर तक हमें उत्पादन 10 करोड़ टीके प्रति माह हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहले देश में टीकों के केवल 2 उत्पादक थे, जो अब 13 हो गए हैं और दिसंबर तक 19 हो जाएंगे। दिसंबर तक देश में 200 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। ये हमारा रोड मैप है। कांग्रेस की पंजाब इकाई में पिछले काफी दिनों से कलह जारी है। कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक सूत्र ने बताया कि समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई फॉर्मूला तय करेगा ताकि पंजाब में कलह को खत्म किया जा सके। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब कांग्रेस में कलह की बातें अब बैठकों से निकलकर सड़कों तक आ गई है। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। पंजाब के पटियाला में अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के अलग अलग होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स 2022 में दावेदारी को लेकर हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीसी के जरिए 5 कृषि विश्वविद्यालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश में कृषि और पशुपालन का तेजी से विस्तार हो। आजादी के बाद से इसको काफी महत्व मिला है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमने बजट में कृषि और पशुपालन के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले बार कृषि का बजट अलग से पेश होगा। हमने किसानों के लिए 2000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना का नया डेल्टा वेरिएंट आया है जो भयानक फैला है। ये वेरिएंट कहीं वैक्सीन का प्रभाव खत्म ना कर दे। पायलट खेमे के 8 विधायकों ने जयपुर में सचिन पायलट से मुलाकात की। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने 10 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सुलह कमेटी में उठाए मुद्दों का समाधान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। सचिन पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया और वेद प्रकाश सोलंकी ने मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी पर सवाल उठाए। पायलट के आवास पर मीडिया से बातचीत में तीनों विधायकों ने कहा कि कांग्रेस में रहकर संघर्ष करेंगे और पायलट के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हम सब पार्टी की मजबूती के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। पार्टी को लेकर हमारी निष्ठाओं पर सवाल उठाने वाले पार्टी के हितैषी नहीं है। पायलट के घर पहुंचने वाले विधायकों में विश्वेंद्र सिंह, वेद प्रकाश सोलंकी, पीआर मीणा, मुकेश भाकर, गुरदीप सिंह सापिनी, राकेश पारिक, जीआर खटाना और रामनिवास गावड़िया शामिल है। सचिन पायलट कल के कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जयपुर में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई को लेकर राजस्थान कांग्रेस शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सभी पेट्रोल पंप के आगे धरना देगी। इसके अलावा जयपुर में सभी 250 वार्डों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता और पदाधिकारी भाग लेंगे। बढ़ते तेल के दाम और महंगाई को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कीमतों में वृद्धि को लेकर परेशान है। कोरोना के संकट में मोदी सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ाती जा रही है। इसके विरोध में कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना संकट को हल करने में नाकाम रही है। जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो लोग टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए थे वो वापस टीएमसी में आ गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने मांगों को लेकर कुछ नहीं बोला। ये सब मीडिया की उपज है। पार्टी में सब कुछ सही
है, परिवार के अंदर के मसले हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत दी है। आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा परीक्षा 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी। इसके अलावा 26 जुलाई को विधि रचनाकर, 27 जुलाई को असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर, 28 जुलाई को गार्डन सुपरवाइजर की परीक्षा होगी। इसके लिए आरपीएससी ने अपने साइट पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बड़ पूजन अमावस्या के मौके पर जयपुर के सुभाष चौक पानों का दरीबा स्थित सरस निकुंज में फूल बंगला झांकी सजाई गई। महंत अलबेली माधुरी शरण के जन्मोत्सव के तहत ठाकुर राधा सरस बिहारी जू सरकार के शीतल व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। शुभ संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के जन्म दिवस पर परकोटा गणेश जी के प्रवक्ता अमित शर्मा, गोविंद देव जी के प्रवक्ता मानस गोस्वामी, काले हनुमान जी से योगेश शर्मा को साफा पहनाकर शॉल ओढ़ाकर गणेश जी की फोटो भेंट की। महंत अलबेली माधुरी शरण ने भगवान की पूजा अर्चना कर कोरोना से मुक्ति की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों को झांकी के दर्शन फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन के माध्यम से कराए गए। शुभ संप्रदाय अजयपुर सरस्वती में आज ज्येष्ठ अमावस्या, बड़ा अमावस्या को ठाकुर श्री राधा सरस्वती सरकार की मंगलमय पुष्प झांकी के साथ, फूल बंगला झांकी के साथ शुभ संप्रदाय पीठाधीश्वर सरकार का आचार्य महाराज का वर्धमान महोत्सव, जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। परिकर परिवार द्वारा बड़ी सादगी से ठाकुर जी की ऋतु पुष्पों से श्रृंगार करके और श्री चरणों में ये निवेदन किया जा रहा है कि वर्तमान समय की विषम परिस्थितियां, जो वैश्विक महामारी है, संक्रमण है, कोरोना महामारी है, उससे ठाकुर जी जल्दी से जल्दी सबको निजात दिलाए और मंगलमय महोत्सव समाज राज्य में पूर्ण रूप से स्थापित हो, स्वस्थ और सबके सुखमय मंगल की प्रार्थना इस दिवस पर करेगी। जय जय श्री राम। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर प्रदेश भर में बड़ पूजन अमावस्या और शनि जयंती मनाई गई। बड़ अमावस्या के उपलक्ष्य में महिलाओं ने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट सावित्री की कथा सुनी और बड़ के पत्तों के गहने पहने। वहीं भगवान शनिदेव के मंदिरों में तेलाभिषेक सहित अन्य अनुष्ठान हुए। भक्तों ने दूरी से दर्शन कर कोरोना से मुक्ति की कामना की। इस बीच आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी रहा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में ज्यादातर जगहों पर नहीं दिखा। ज्योतिषविदों के मुताबिक 100 साल से अधिक समय बाद शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण के साथ बड़ पूजन अमावस्या का संयोग होना बेहद शुभ है। जिन जातक की राशि में ढैया था, उन्होंने तेलाभिषेक तिल का दान किया। जो बट वर्ष की पूजा हम इसलिए करते हैं, पति की लंबी कामना के लिए। इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से बचवाए थे और अपनी उसकी पति की आयु 12 वर्ष की थी, तो यमराज से उसकी 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, तो यमराज से अपने पति के प्राण बचवाए थे उसने, सावित्री ने। मैं पंडित नारायण कौशिक, श्री सिद्धपीठ शनिधाम नवग्रह मंदिर जनता स्टोर बापूनगर से आज श्री शनि जयंती शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में प्रातःकाल में भगवान श्री सूर्यपुत्र शनिदेव का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके उपरांत 151 किलो तेल से महातेलाभिषेक किया गया और इसके पश्चात भगवान की नयनाभिराम श्रृंगार की झांकी सजाई गई, संध्या महाआरती की गई और इसके अतिरिक्त कोरोना काल के अंदर प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करते हुए लगभग 2500 पैकेट भोजन के निराश्रित लोगों के अंदर वितरित किए गए। भगवान श्री सूर्यपुत्र शनिदेव सभी पर वट पूजन अमावस्या के दिन कृपा बनाए रखें, यही भगवान से प्रार्थना की गई है और इस कोरोना काल में सभी को भगवान सुख शांति प्रदान करें, यही प्रार्थना की गई है। राजस्थान के डीडवाना में सर्व समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान छात्र नेता हरेंद्र जेवरिया की तृतीय और कनिष्ठ लिपिक पोकर राम सोलंकी की द्वितीय पुण्यतिथि पर हुआ। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 235 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। रक्त संग्रह राजकीय बांगड़ ब्लड बैंक एवं SMS ब्लड बैंक जयपुर तथा श्याम ब्लड बैंक कुचामन की टीमों द्वारा संग्रह किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि युवाओं को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। जयपुर के पास रेनवाल के बधाल में नालियों का पानी सड़कों पर बहने से आम जनता को परेशानी हो रही है। रेनवाल के वार्ड नंबर 11 में नगरपालिका की लापरवाही की वजह से नालियां भरी पड़ी हैं। नालियों के भरे होने से उसका पानी रास्तों में आ रहा है, जिससे राहगीरों और आमजन को रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में उन्होंने सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो रास्ता बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। नाले का पानी गंदा, बच्चे के लिए रास्ता बंद हो गया और वो रामधाम ने सब जो गांव की जाती है तो बिस्के भी लिए प्रॉब्लम हो रही है। खेती बाड़ी में भी नहीं जा सकते हैं हम,
सारा काम रोक दिया। तो इसकी लगी सुनाई के लिए नहीं, इसके बंदा लगेगा साहब। तो 2 दिन का अब 2 दिन में 3 दिन में कद भी करो तो कर दो साहब। इधर ये रास्ता बंद हो जाएगा बाद में, यदि तो इसका कोई समाधान किया जाए, नहीं फिर हम मिलके सब भाई बंधु मिलके वो इसको बंद करेंगे रास्ते। के लिए बंद हो क्योंकि हमेशा आने जाने में परेशानी हो रही है हमारे को। तो कभी रपट जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल रपट जाती है, कभी गाड़ी सीज हो जाती है, बरसात हो जाती है तो बरसात में गाड़ी भी बंद हो जाती है। 2-3 दफ़े बंद भी हो गई गाड़ी, ट्रैक्टर से टोचन करके निकाला इसको। सरपंच सुनाई और एक बच्ची के लग गई, वो खाई में जाके गिर गई गाड़ी। 3 बरी गेला को समाधान होगा, कना ठिसुना पते कना बठे कूट काटते 2-3-5 साल होगी माने परेशान होता, रात दिन को काम चौमासो हो, मुंजाड़ो हो, शाड़ो हो, हमेशा की प्रॉब्लम चाहिए खाता की। छोटा मोटा टापर टोली बटा बूटा सब साधन फाधन सारा परेशान से आयो न गयो। वार्ड नंबर 11 से बोल रहे सर, देख लो यहाँ हम रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है, इससे बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। सरपंच इसमें अनदेखी कर रहा है, इसमें राजनीतिक टूल दे रहा है इसको, इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए हम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और नाम चौक भी हो गया इसका 2-3। जालौर के रायथल में पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्रकृति सहयोगी अभियान शुरू किया गया। दीनदयाल महाराज ने अभियान में 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जब से अभियान शुरू हुआ है तब से राजस्थान प्रदेश सहित भारतवर्ष में जहां जहां भक्त रहते हैं वहां पर बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम जारी है। महाराज पूरे महाअभियान की नियमित रूप से देखरेख कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में पीपल, वट, नीम, खेजड़ी सहित कई ऐसे वृक्ष है जिसकी धार्मिक मान्यता भी अधिक है। उन वृक्षों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने सोशल मीडिया पर परम पूज्य दीनदयाल जी महाराज के इस अभियान की पोस्ट डाल के भूरी प्रशंसा की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।